हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विष्णु प्रकाश है और मैं अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट डायरेक्टर्स पे आज BEE का दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। बात करें अगर हम इस वीडियो की, तो इस वीडियो में आपके सामने जो भी बेसिक टर्म्स है यानी कि करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस को कैसे हम ऐड करेंगे, चाहे वो सीरीज में दिए हो या फिर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिए हो, उनको कैसे ऐड करेंगे। करंट्स की वैल्यू आपके सामने दी होगी, करंट्स को कैसे ऐड करेंगे, वोल्टेज की वैल्यू दी होगी तो उसको कैसे ऐड करेंगे, और साथ ही अगर आपके सामने रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यूज दी होंगी तो उसको कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट वीडियो में हमने आपको करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ पूरा डिस्कस कर लिया है। ओम्स लॉ का इस पे यूज होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, यानी कि जो भी करंट वैल्यू होगी या फिर वोल्टेज हो, रेजिस्टेंस हो, वो आपके सामने दो ही कॉम्बिनेशन में आपके सामने देता है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है उसमें बोलते हैं सीरीज। फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो होगा वो होता है सीरीज, और जो दूसरा कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पैरेलल। ठीक, यानी कि श्रेणी और समांतर। ठीक है, सीरीज की अगर हम बात करें तो एक लाइन में, ठीक है, एक ही लाइन हो, उसमें फर्स्ट वाले का एंड और दूसरे वाले का स्टार्टिंग। ठीक, देखिए फर्स्ट वाले का, ये अगर हम फर्स्ट ले लें, ये हम सेकंड ले लें। ठीक, तो फर्स्ट वाले का एंड और सेकंड वाले का स्टार्टिंग पॉइंट आपस में हो, आपस में कनेक्ट हो, तो ऐसे इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज। अगर हम बात करते हैं पैरेलल की, तो ध्यान दीजिएगा, एक ये ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच हो गई। ठीक है, इसमें इन दोनों का एंडिंग, ये हो गया फर्स्ट ब्रांच, ये हो गया सेकेंड ब्रांच। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और सेकेंड ब्रांच का स्टार्टिंग एंड आपस में कनेक्ट हो, और सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड ब्रांच का एंडिंग एंड भी आपस में अगर कनेक्ट हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम जो बोलेंगे, ये हो गया आपके सामने पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम अभी करंट और वोल्टेज और रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आपके सामने वोल्टेज को डिस्कस करेंगे कि वोल्टेज को कैसे ऐड करेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए, ये हो गया वोल्टेज की बात। ठीक, देखिए हमने आपको बताया भी था कि वोल्टेज को कैसे शो करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। छोटी लाइन हमेशा माइनस को रिप्रेजेंट करती है और बड़ी लाइन हमेशा पॉजिटिव को। बड़ी वाली लाइन, बड़ी डंडी जो है इसकी, वो पॉजिटिव और छोटी वाली नेगेटिव। ये हो गया वोल्टेज का सिंबल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर आपके सामने कॉम्बिनेशन नंबर 1 की बात करें, ये आपके सामने अगर ऐसे दे दिया है, ठीक, ये आपके सामने दे दिया 5 वोल्ट और ये आपके सामने दे दिया 3 वोल्ट। ये माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए यहां पे छोटी वाली डंडी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, यानी कि जो इसका जो सीक्वेंस है वो सेम है। तो इसको जब हम इक्विवेलेंट लिखेंगे इसका, तो ये हो जाएगा, जो सिंबल इसका रहेगा वही, यानी कि माइनस का साइन ऊपर और नीचे प्लस का, और ये सिंपली ऐड हो जाएगा। क्योंकि एक डायरेक्शन में है तो ये दोनों सिंपली ऐड हो जाएगा। 5 3 8, यानी कि ये जो है 8 वोल्ट है। ठीक, अगर हम बात करते हैं, इसी एग्जांपल को लेते हैं, अगर हम बात करें इसमें, तो ये आपके सामने दे दिया है, ऊपर बड़ा वाला यानी कि ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, फिर नीचे पॉजिटिव, फिर निगेटिव। ठीक, ये आपके सामने दिया 5 ओम, ये हो गया 3 ओम। ये दूसरा कॉम्बिनेशन। तो इसको कैसे इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर बड़ी वाली डंडी, देखिए दोनों में ऊपर बड़ा है, नीचे छोटी वाली लाइन है, तो ऊपर बड़ी वाली लाइन और नीचे छोटी वाली लाइन। ठीक, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, और ये दोनों जो है वो सिंपली ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8 वोल्ट। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो सिंबल इनका रहेगा वही सिंबल इसका भी रहेगा। अगर वो दोनों सिंबल आपस में एक ही डायरेक्शन में है, देखिए इसमें ऊपर पॉजिटिव था, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, यहाँ ऊपर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो ऐसे में क्या होगा कि जो सिंबल होगा उसका इक्विवेलेंट का सिंबल वही सेम होगा, इसमें जो इक्विवेलेंट का सिंबल होगा वो भी सेम एज होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अगर अब हम बात करते हैं, इस सिंबल को उलट देते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, सिंबल हमने उलट दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे सिंबल इसको उलट दिया, और अब आपसे पूछा जाएगा कि इक्विवेलेंट
वोल्टेज क्या होगा। देखिए ये जो हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा 5 वोल्ट 3 वोल्ट, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, यहाँ ऊपर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब क्या है यहाँ पे सिंबल अलग अलग है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे में क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों का माइनस करेंगे। देखिए जब भी सिंबल सेम हो तो सिंपली जोड़ देते हैं और जो सिंबल होगा वही सिंबल से उसका इक्विवेलेंट का भी सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने इन दोनों का सिंबल जो अलग अलग है, यानी कि ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर निगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो ऐसे कंडीशन में जब सिंबल अलग अलग हो तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 में से 3 गया 2 वोल्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे यानी यहाँ पे जो सिंबल कौन सा होगा, तो देखिए जो वैल्यू बड़ा होगा यानी कि जो वोल्टेज की जिस वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी उसे हम नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो हम 5 बड़ा है तो इसके हम इसी के सिंबल को यहाँ पे लेंगे, यानी कि ऊपर बड़ा और नीचे छोटी वाली लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव, और इसका इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 2 ओम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अगर हम इसके चौथे टाइप की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपके सामने दिया है ऊपर छोटा वाला साइन यानी कि ऊपर निगेटिव है नीचे फिर पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव फिर निगेटिव, यहाँ पे सिंबल अलग अलग है। तो ऐसे में क्या करेंगे जिस वैल्यू जिस सिंबल का वैल्यू वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा होगा उसे हम वही सिंबल हम लेंगे। यहाँ पे 5 और 3 है तो यहाँ पे 5 का वैल्यू ज्यादा है तो हम 5 का ही सिंबल लेंगे, यानी कि ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक, ये हमारा सिंबल हो गया। अब बात करेंगे हमारी वैल्यू क्या होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 5 और 3 का डिफरेंस जो होगा वो हो गया 2 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा ये वोल्टेज और जो वोल्टेज का जो था इन दोनों में जो डिफरेंस था फर्स्ट और सेकेंड एग्जांपल और ये जो थर्ड और फोर्थ एग्जांपल है, इसमें अगर डिफरेंस की बात करें तो इसमें आपके सामने वोल्टेज की वैल्यू दी हुई थी और आपके सामने सिंबल था। सिंबल चारों सिंबल में अलग अलग थे। ठीक है, पहले वाले में दोनों सेम थे, जब भी सिंबल सेम रहेंगे तो उनको सिंपली हम ऐड कर देंगे और वही सिंबल के साथ उसका इक्विवेलेंट का भी हम सिंबल डिनोट कर देंगे। ठीक, लेकिन अगर आपके सामने सिंबल अलग अलग दिए हो, जैसे यहाँ पे दिया था और यहाँ पे दिया था, तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जो वैल्यूज है न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ वो होगी उसकी वैल्यू, और अगर हम बात करते हैं उसका सिंबल की तो वो सिंबल होगा जो इन दोनों का जो इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी का सिंबल को हम इक्विवेलेंट के सिंबल में शो करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी वोल्टेज हो गया, अब आएगा इसकी करंट। ठीक, ध्यान दीजिएगा एक चीज हम आपको यहाँ बता दें कि जो भी वोल्टेज होता है वोल्टेज हमेशा सीरीज में होता है। वोल्टेज हमेशा सीरीज में होता है, पैरेलल में कभी आपके सामने वोल्टेज ऐसे नहीं दिया रहेगा। ठीक, पैरेलल में आपके सामने कभी भी वोल्टेज नहीं दिया रहेगा। अगर दिया भी है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वोल्टेज की वही सेम इस वोल्टेज की भी वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप समझें कि कभी आपके सामने ऐसे दे दिया हो जैसे कि यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे आपके सामने दे दे ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, तो ये कभी भी संभव नहीं है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी वोल्टेज अगर पैरेलल में भी अगर आपको दिखेगा तो सिंबल हमेशा सेम होंगे और उन दोनों जगह वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो भी सेम होगी। ये बात हो गई वोल्टेज की। अब हम बात करते हैं करंट की। देखिए अगर हम करंट की बात करें तो करंट हमेशा पैरेलल में होता है। ठीक, सीरीज में हमेशा वोल्टेज होगा और करंट जो है वो हमेशा पैरेलल में होगा, क्योंकि अगर सीरीज में रहेगा, ऐसे हम अगर सीरीज की बात करें, ठीक, तो इसमें जो करंट की वैल्यू होगी वही इसमें भी करंट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो बात करें हम पैरेलल की। देखिए एक आपके सामने यहां पे दे दिया है और जो दूसरा ब्रांच है ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे दे दिया, मान लिया कि ये हो गया 5 एम्पियर और ये हो गया 3 एम्पियर। ठीक है, अब आपसे इसका इक्विवेलेंट पूछेगा तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए
दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐड होगा और डायरेक्शन भी वही होगा। तो 5 3 8, यानी कि 8 एम्पियर के इसमें से करंट फ्लो होगा। देखिए डायरेक्शन दोनों का सेम था तो ये दोनों ऐड होंगे। जैसे वोल्टेज में था कि डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तो दोनों वैल्यूज ऐड होंगी, तो वही सेम कंडीशन होता है करंट में भी, यानी कि दोनों अगर डायरेक्शन दोनों का सेम है तो ये दोनों की वैल्यू ऐड होगी और जो सिंबल होगा वो इन्हीं का होगा। ठीक, ये आपके सामने हो गया। ठीक, अगर अब हम बात करते हैं इसके दूसरे टाइप की, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें 5 एम्पियर ऊपर है और 3 एम्पियर नीचे है। ठीक, अब ध्यान दीजिए 5 एम्पियर का करंट का जो डायरेक्शन है वो अप साइड है और जो 3 एम्पियर के करंट का डायरेक्शन है वो है डाउनवर्ड। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन जब इसका इक्विवेलेंट आपको निकालना रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, जैसे वोल्टेज भी निकाल लेते हैं कि डायरेक्शन अलग होने पे जो बड़े वाले का डायरेक्शन रहेगा वही डायरेक्शन इक्विवेलेंट वाले का होगा। तो यहाँ पे 5 एम्पियर, यहाँ पे 3 एम्पियर, यानी कि बड़ा 5 है तो 5 एम्पियर का डायरेक्शन हो गया, यानी कि अपवर्ड हो गया डायरेक्शन। और अगर वैल्यू की बात करें तो इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस जो होगा वही इसका भी इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा। तो 5 - 3 = 2 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा करंट और वोल्टेज में कॉमन चीज क्या है कि डायरेक्शन वही होगा, जो कि अगर दोनों का सेम डायरेक्शन होगा तो वैल्यूज ऐड होंगी और सेम डायरेक्शन इक्विवेलेंट का भी होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो वैल्यू क्या होगा, उन दोनों का डिफरेंस और जो बड़े वाले का जो वैल्यू होगा, वैल्यू का जो डायरेक्शन होगा वही इक्विवेलेंट वाले का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां हमने आपको रेजिस्टेंस शॉर्ट में बता दिया। ठीक, सॉरी ये हो गया करंट का। ठीक, जो हमारा तीसरा टर्म है वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम दो कॉम्बिनेशन में, यानी कि सीरीज में भी ऐड कर सकते हैं और पैरेलल में भी ऐड कर सकते हैं, ये दोनों में ऐड होगा। ठीक है, वोल्टेज आप एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज हमेशा सीरीज में ऐड होगा, करंट हमेशा पैरेलल में ऐड होगा, और जो हमारा रेजिस्टेंस है ये दोनों कंडीशन में, यानी कि सीरीज में भी ऐड होगा, पैरेलल में भी ऐड होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लिए सीरीज कॉम्बिनेशन की। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ये हमने ले लिया फर्स्ट, ये सेकेंड और ये हो गया थर्ड। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक, ये टोटल ओवरऑल वोल्टेज V, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। ठीक है, ये हमारा है R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस हमारा R3। ठीक, देखिए R1 के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज है वो है V1, R2 के अक्रॉस हमारा वोल्टेज है वो हो गया V2। ठीक है, और जो R3 के हमारा अक्रॉस वोल्टेज है वो है V3, और जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है I। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये हमने 3 रेजिस्टेंस लिया, R1, R2 और R3। R1 के अक्रॉस हमारा जो वोल्टेज है वो है V1, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस V3, और जो इसका बैटरी लगा हुआ है इसका वोल्टेज है V। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपसे पूछ रहा है कि इस इक्विवेलेंट इसका इन तीनों रेजिस्टेंस को अगर हटा कर किसी एक रेजिस्टेंस लगा दें तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अगर इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं R, तो आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि इस R की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, R इक्विवेलेंट की। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये सीरीज के लिए कंडीशन होगा। ठीक, देखिए अगर हम बात करें इस वोल्टेज ड्रॉप की, तो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है V1, V2, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3 है। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे यानी कि V1, V2 और V3 होंगे वो V के इक्वल टू बराबर होंगे, इन तीनों का सम V के बराबर होगा, यानी कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो V1 इक्वल टू है, देखिए अगर हम बात करते हैं V1 की, तो ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू IR था। तो देखिए I यानी कि जो करंट की वैल्यू है इसमें पूरे सर्किट में सेम होगी, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक, तो करंट की वैल्यू I, लेकिन
जो रेजिस्टेंस है वो है R1, ठीक। V2 की वैल्यू अगर हम बात करें तो ये है I R2, और V3 की वैल्यू अगर हम बात करें तो ये है IR3, ठीक। ये जो थे ये हमने मान लिया कि हमारा दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। तो यहां से जब हम V1, V2 और V3 की बात करें, अगर इनकी वैल्यूज की, तो इनको जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे सामने जो होगा वो होगा V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। अगर यहाँ पे जो V है यानी कि जो ये वोल्टेज है, अगर हम इसको पूरे सर्किट को ओवरऑल से रिप्लेस करें तो हमने इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिया था वो है R, ठीक, और जो इसका करंट था वो है I। तो इसको भी अगर हम ओम्स लॉ इसमें लगाएंगे तो ये हमारे सामने हो जाएगा I R, यानी कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट और R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो I R इक्वल टू, यहां से इन तीनों में I है तो I कॉमन हो जाएगा, तो आपके सामने बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया तो आपके सामने हो गया R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो था ये सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करते हैं, ये उसका फॉर्मूला आपके सामने आ गया। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से हम आपको बता दें। तो ये हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया था जिसमें तीन रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, और इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप थे वो V1, V2 और V3 रिस्पेक्टिवली थे, ठीक। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था वो था I। अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट अगर हम बात करें V जो होगा, ये तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप था उसके बराबर होगा। इन तीनों का जो सम है वो V के बराबर होगा, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V। ये कंडीशन नंबर हमारा, ये जो था हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगर आप ओम्स लॉ के हिसाब से V1 और V2 और V3 की वैल्यूज निकालें तो ये हमारे सामने हो गया V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। यहां से हम इन V1, V2, V3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे सामने जो आ गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक। ये जो V था, अगर हम बात करें यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट सर्किट की, तो यहां से हमारा जो इसका रेजिस्टेंस था वो हमारा R इक्विवेलेंट जो था वो है R, और इसमें करंट फ्लो हो रही है I। तो इसमें जब हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो IR, तो IR इक्वल टू ये हो गया, I हमने कॉमन लिया तो I से I कट गया, तो हमारे सामने जो आ गया R की वैल्यू R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपके सामने इन और भी ज्यादा रेजिस्टेंस दिया हो जैसे R4, R5, R6, तो उनको हम सिंपली इसमें ऐड कर देते हैं। यानी कि सीरीज में जब भी आपके सामने रेजिस्टेंस होंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो उन सभी रेजिस्टेंस का एडिशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का जो दूसरा कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पैरेलल, ठीक। पैरेलल यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तीन रेजिस्टेंस हमने लिया हुआ है R1, R2 और R3, इन तीनों को हमने पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो है इसमें तीन ब्रांच हो गई, फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच और थर्ड ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच को हमने 1 से डिनोट किया है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो हो गया R1, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1। सेकेंड वाले में I2 करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस का वैल्यू है R2। तीसरे वाले में करंट की वैल्यू है I3 और रेजिस्टेंस जो है वो हो गया R3, ठीक। देखिए, ये इसमें एक V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक। देखिए, यहां से जो करंट फ्लो होगा I, यहाँ पे तीन ब्रांच है तो अलग अलग ब्रांच में करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तीनों में अलग अलग वैल्यू होंगी करंट की। तो फर्स्ट वाले में I2, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले में I1, सेकंड वाले में I2 और थर्ड वाले में I3 हो गया, ठीक। अलग अलग ब्रांच में अलग अलग वैल्यू करंट की जा रही है। अब ध्यान दीजिएगा, इनके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, ये जो वोल्टेज होगा वो हमने आपको पहले ही बताया था कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज जो होता है वो हमेशा बराबर होता है, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि इन तीनों में जो हमारा वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा, V ही होगा, इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी V होगा। अब अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएं, अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएं फर्स्ट ब्रांच में, तो ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिख रहा था, V इक्वल टू IR, ठीक। यहां से अगर I की वैल्यू निकालें तो I इक्वल टू क्या होगा, देखिए I यहीं पे रहेगा तो ये हो जाएगा V अपॉन R, ठीक। तो I की जो वैल्यू आ गई हमारी
V अपॉन आर ओम्स लॉ के हिसाब से। तो यहां से हम I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें I1 की तो ये जो होगा V अपॉन R1, ठीक। I2 की वैल्यू होगी, वो होगी V अपॉन R2, I3 की वैल्यू होगी V अपॉन R3। ध्यान दीजिए, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो I है, सर्किट में जो करंट फ्लो है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, क्योंकि वही इन तीनों का सम जो है वो है I। तो यहां से हम I1, I2 और I3 की जो वैल्यूज हैं ये तीनों, ये यहां पे हम इसमें पुट करेंगे। तो I इक्वल टू जो है वो होगा V अपॉन R1, I2 की V अपॉन R2 और I3 की V अपॉन R3। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें ओवरऑल सर्किट की बात करें तो ये हमने R इक्विवेलेंट लगा दिया, ठीक। और ये हमारा सर्किट हो गया। तो R इक्विवेलेंट हमारा करंट हो गया I और ये हो गया V, ठीक। यहां अगर आप ओम्स लॉ लगाते हैं तो हमारे सामने क्या होगा, I इक्वल टू V अपॉन R, ठीक। तो ये वोल्टेज का V और R इक्विवेलेंट का R, ठीक है। यहां से जो I की वैल्यू होगी, आप ध्यान दीजिएगा, ये होगा V अपॉन R। यहां से V कॉमन है तो V कॉमन लिए 1 अपन और R इक्वल टू V कॉमन 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। V से भी कट गया। आपके सामने जो आएगा वो ध्यान दीजिएगा, वो क्या बचा, 1 अपन R इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जो था ये आपके सामने पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये जो था आपके सामने रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे सबसे बड़ी चीज जो ध्यान देने वाली है, ये इसमें नीचे है, यानी कि 1 अपॉन R की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक। यहां पे अगर R इक्विवेलेंट की बात करें, R की अगर हम बात करें तो ये जो होगा ये इन तीनों का इनवर्स होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से हम आपको ये चीज समझा रहे हैं। ये आपके सामने 3 ब्रांच दिया था, तीनों आपके सामने पैरेलली कनेक्ट था। फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस था R1, दूसरे वाले का R2, तीसरे वाले का R3। फर्स्ट वाले में जो करंट फ्लो हो रहा था वो है I1, दूसरे वाले में I2, तीसरे वाले में I3। जो टोटल करंट थी वो है I जो 3 ब्रांच में बटा, यानी कि जो करंट था वो 3 ब्रांच में बटा, तो वो तीनों हो गया, अलग अलग वैल्यूज होंगी उनकी I1, I2 और I3, ठीक है। यहां से हम लोगों ने I1 की I1, I2 और I3 की वैल्यू निकाली ओम्स लॉ के हिसाब से। हमने बताया था कि ओम्स लॉ जो था हमारा V इक्वल टू I था, यहाँ से I इक्वल टू बात करें तो I होगा V अपॉन R, ठीक। यहां से जब हमने I2, I3 की वैल्यू निकाली, I1, I2 और I3 की, तो यहाँ पे ये जो तीनों था, अगर तीनों क्या था I से निकला था, यानी कि जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे सामने टोटल करंट इसमें जो I था उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो I इक्वल टू I1, I2 प्लस I3, ठीक। I जो है इसको हम चेंज करेंगे ओम्स लॉ के हिसाब से, तो इसका ओवरऑल यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो था वो R है, तो यहाँ पे R और इसका जो बैटरी का वोल्टेज था V, तो ये हो गया V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक। V कॉमन लिया तो हमारे सामने जो बचा वो है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली जो चीज है कि अगर हम आंसर यहीं पे, कई बार हम क्या करते हैं कि R इक्विवेलेंट के वैल्यू निकालते हैं और हम यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे नहीं छोड़ना है, इसका फिर हमको इनवर्स निकालना रहेगा, ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपके सामने आता है कि 1 अपॉन R इक्वल टू, अगर आप निकाल लेते हैं, आपके सामने एक वैल्यू आ गया 5/7। कई बार आप क्या करते हैं
जैसे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 की वैल्यू हम बात करते हैं, ये हमारे सामने निकल कर क्या आ गया है 5 बटा 7 5.7। तो हम कई बार क्या करते हैं जल्दबाजी में इसी को हम आंसर लिख करके छोड़ देते हैं, लेकिन इतने पे हमको छोड़ना नहीं है। हमने क्या निकाला, ये जो वैल्यू आई ये है 1/R3, तो यहां से जो R की वैल्यू होगी वो होगी 7/5। ये हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक, ये जो था हमारा, ये हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को आपस में ऐड करते हैं जब वो सीरीज पैरेलल और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। तो ये पार्ट हमारा आज का सेकेंड वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है, अगले वीडियोस में हम आपको रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, वो कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, इन सब टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।